तो दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ के वासी हैं तो आपके लिए भारतीय रेलवे एक 20 कोच के साथ लंबी दूरी की जो नई एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है। 20 कोच की ये जो नई ट्रेन है इसकी घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हो चुकी है। साथ ही ट्रेन नंबर की जानकारी, पूरे रूट की घोषणा, कोच कॉम्पोजिशन, टाइम टेबल की जानकारी एंड जो ठहराव की जानकारी है वो भी इस 20 कोच की गाड़ी के रिगार्डिंग रेलवे ने जारी कर दिया है, बता दिया है, जिसके बारे में पूरा जो डिटेल रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़े उपहार के रूप में अभी के टाइम में देखे जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबित मांग को रेलवे ने पूरा करते हुए इस गाड़ी को यहाँ पर शुरू करने का फैसला लिया है। जिस बड़ी खुशखबरी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए दोस्तों छत्तीसगढ़ को मिली एंड शुरू होने जा रही 20 डब्बों वाली ये जो नई एक्सप्रेस ट्रेन है लंबी दूरी की यात्रा के लिए, इसके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं छत्तीसगढ़ को मिली एंड शुरू होने जा रही 20 कोच की इस नई ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को मिली ये जो नई ट्रेन है जिसको लेकर कहीं न कहीं काफी समय से यात्री मांग भी कर रहे थे, तो इस मांग को पूरा करते हुए इसकी घोषणा हो चुकी है, यानी कि छत्तीसगढ़ के लिए ये गाड़ी ऑलरेडी मिल चुकी है, जिसको लेकर सारी चीजें अब हम जानेंगे एक एक करके और डिटेल में। लेकिन इस 20 कोच की गाड़ी के बारे में हम जाने समझे, रिपोर्ट वगैरह देखे, टाइम टेबल, ट्रेन नंबर जाने, उससे पहले आप सभी मुझे कॉमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए किन किन रूटों पर जो हमारी अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करने की नीड है, जरूरत है। यात्री काफी परेशानी झेलते हैं, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए शुरू होने जा रही 20 डब्बों वाली इस नई ट्रेन के बारे में, जिसको लेकर सारी जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर आधिकारिक तौर पर रेलवे ने बता दिया है, जारी कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं इसके पूरे रूट से। तो एक्चुअली ये जो 20 कोच की गाड़ी है वो छत्तीसगढ़ से एक्चुअली उड़ीसा में पूरी धाम तक जो यात्राएं हैं उनको यहाँ पर आसान बनाने का काम करने वाली है, यानी कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए पूरी की यात्रा ये गाड़ी आसान बनाने वाली है। गाड़ी नंबर 08801 एंड 08802 नंबर के साथ ये जो गाड़ी है वो एक्चुअली छत्तीसगढ़ से पूरी की जो यात्रा है उसको यहाँ पर आसान बनाने का काम करेगी, जिसको लेकर मिली आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली ये जो नई ट्रेन है इसको रेलवे महाराष्ट्र के गोंदिया से छत्तीसगढ़ के कई सारे जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है इनसे होकर पूरी तक के लिए ऑपरेट करने वाली है, यानी कि ये गाड़ी गोंदिया से छत्तीसगढ़ के रास्ते पूरी तक अपनी सेवा देने वाली है रेलवे से आए आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग। बाकी अब हम बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। देन इसके लिए तारीखों की जो जानकारी है, कब से ये गाड़ी शुरू होगी और सप्ताह में कौन कौन से दिन गाड़ी चलने वाली है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी एंड डेट्स को लेकर जानकारी है वो हम जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो एक्चुअली ये जो गाड़ी है वो गोंदिया से ट्रेन नंबर 08801 बनकर पूरी धाम की तरफ जाने के लिए एक्चुअली दोपहर में 1:30 पर रवाना होगी, यानी कि खुलेगी, जो कि आगे बढ़ेगी एंड डोंगरगढ़ में ये गाड़ी 2:30 पर पहुंचेगी। राजनांदगांव में 3 बजे दोपहर में एंड दुर्ग जंक्शन पर 3:58 पर गाड़ी पहुंचेगी। इसके बाद ये गाड़ी आगे बढ़ते हुए रायपुर में 5:10 शाम में पहुंचेगी। इसके बाद खरिया रोड, काटाबांजी, टिटलागढ़ एंड बलांगीर जंक्शन जैसे जो रेलवे स्टेशन है इन पर भी ये गाड़ी रुकते हुए ठहरते हुए बरगढ़ रोड पहुंचेगी। इसके बाद संबलपुर जंक्शन, इसके बाद अंगुल एंड तालचे रोड जैसे जो रेलवे स्टेशन है इन पर भी रुकते हुए ये गाड़ी ढेकनाल, कटक, भुवनेश्वर एंड खुर्दा रोड होते हुए अगली सुबह 10 बजे आपको पूरी धाम पहुंचाएगी। बाकी दोस्तों पूरी धाम से ये गाड़ी छत्तीसगढ़ के रास्ते गोंदिया की तरफ जाने के लिए एक्चुअली ट्रेन नंबर 08802 बनकर दोपहर में 1:30 बजे रवाना हो जाएगी, पूरी से खुल जाएगी, जो कि आगे बढ़ते हुए खुर्दा रोड में 1:42 दोपहर में पहुंचेगी। भुवनेश्वर में दोपहर में 2:20 पर, इसके अलावा कटक में 2:55 दोपहर में। इसके बाद आगे बढ़ते हुए ढेकनाल, तालचे रोड, अंगुल एंड संबलपुर जंक्शन जैसे जो रेलवे स्टेशन है इन पर भी रुकते हुए ठहरते हुए ये गाड़ी बरगढ़ रोड पहुंचेगी। इसके बाद बलांगीर जंक्शन, टिटलागढ़ एंड कांटाबाजी जैसे जो रेलवे स्टेशन है इन पर भी रुकते हुए ये गाड़ी खरियाड़ रोड, रायपुर, दुर्ग एंड राजनांदगांव होते हुए एंड फाइनली ये गाड़ी सुबह के 7 बजे आपको गोंदिया पहुंचाने का काम करेगी, यानी कि कुछ ऐसे ही टाइम टेबल पर ये गाड़ी गोंदिया से पूरी एंड पूरी से गोंदिया के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। जिसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की बात करें तो एक्चुअली ये जो 20 कोच वाली नई ट्रेन है ये अपने मार्ग में अपनी यात्रा के दौरान कई सारे जो रेलवे स्टेशन है इन पर भी रुकने वाली है, जैसे कि
डोंगरगढ़ राजनांदगांव दुर्ग रायपुर महासमुंद खरियार रोड, इसके अलावा कांटाबाजी टिटलागढ़ बलंगे बरगढ़ रोड संबलपुर, इसके अलावा अंगुल तालचे रोड ढेकनाल कटक भुवनेश्वर एंड खुर्दा रोड जैसे जो रेलवे स्टेशन है इन पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको पूरी पहुंचाएगी। एंड इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको छत्तीसगढ़ के रास्ते एक्चुअली महाराष्ट्र में गोंदिया तक पहुंचाने वाली है। बाकी ये टोटल 20 कोच की गाड़ी होने वाली है और ये जो 20 कोचेस है इनकी अगर बात करें कोच कॉम्पोजिशन की बात करें तो इन 20 कोचेस में 2 दिव्यांग अनुकूल सह गार्ड वाला डब्बे, इसके अलावा दोस्तों 10 स्लीपर, 3 थर्ड एसी एंड 2 सेकंड एसी वाले जो कोचेस हैं इनके साथ ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। यानी कि स्लीपर एसी सभी तरह के जो वर्ग हैं उनके लिए इस गाड़ी में आपको कोचेस की सुविधा देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर हमने टाइम टेबल जान लिया, ट्रेन नंबर जान लिया, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं शुरुआत की तारीख के बारे में। तो एक्चुअली इसके शुरुआत की तारीख को लेकर मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो नई ट्रेन है इसको अतिरिक्त जो भीड़ है उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए रेलवे यहाँ पर शुरू करने जा रही है और गोंदिया से पूरी की तरफ जाने वाली ये जो ट्रेन है यानी कि गाड़ी नंबर 08801 इसको 2 जुलाई, इसके अलावा 9, 16 एंड 29 जुलाई को गोंदिया से रेलवे ऑपरेट करने वाली है। दोपहर में 1:30 बजे ये गाड़ी गोंदिया से रवाना होगी जो कि अगले दिन सुबह में 10 बजे पूरी पहुंचेगी। एंड इसी तरह पूरी से यानी कि गाड़ी नंबर 08802 को एक्चुअली जुलाई महीने में 3, 10, 17 एंड 30 जुलाई 2026 को रेलवे यहाँ पर ऑपरेट करने वाली है। दोपहर में 1 बजे ये गाड़ी पूरे से खुलेगी जो कि अगले दिन सुबह के 7 बजे आपको गोंदिया पहुंचाने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर ये गाड़ी पूरे जुलाई के महीने में अलग अलग जो डेट्स हैं इनमें अपनी सेवा देने वाली है, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है अमर उजाला का वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। जिसको लेकर दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं, क्या जुलाई महीने के बाद भी इस गाड़ी को यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए ऑपरेट करने की नीड है, जरूरत है? इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।